और आओ अब हम चाहब जे हमर जे कार्यक्रम विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान एसडीओ साहब, श्रीमान डीसी एलान साहब और संगी पांच व्यक्तित्व मिलकर कार्यक्रम का उद्घाटन करे, दीप प्रज्वलन कर बेचन बाबू मोमबत्ती जलाल जाओ, इनका लोगों से दीप प्रज्वलन करवाल जाओ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम मंडली काक्षे मंगलाय तनो हरि मंगलमय मंगलमय भावना मंगलमय मंगलमय वातावरण मंगलमय मंगलमय आकांक्षा और मंगलमय मंगलमय ठाकुर जी इस संस्कार सतत मंगल कामना के संग दीप प्रज्वलन हो रहा है। प्रेम से बाजू मिथिला धाम की चनौरागंज के धरती से एक संदेश मंचक माध्यम से जा रहा है। बेचन बाबू माल्यार्पण करे हमारे अतिथि लोग के श्रीमान बेचन ठाकुर जी माल्यार्पण कर रहा है और तकरा बाद हमरा लोग थपड़ी बजबे अनवरत थपड़ी बजबे रही और अपने लोग के कात में छी ऊंच पर बैस के देखा नीक जरूर लगे थे मुदा लौट में खले हुए कहने दोसर के भावना लोग बुझे छे कात पर उत्साह कतेक बुझ सकबे और देख सकबे त सहित के आगा लौट आओ। आज के सुंदर कार्यक्रम अही के इंतजार कर रहल है, अही के प्रतीक्षा कर रहल है। भाई बेचन ठाकुर जी की जय हो। बेचन ठाकुर जी की सुंदर सन प्रयास समस्त पत्रकार बंधु मीडिया कर्मी एठा उपस्थित है। भाई गौतम जी ये मैसेज चनौरागंज से मैथिली मिथिला के नाम पर जवाब चाहिए जेटा एहन दीप प्रज्वलित भ चुकल छै चनौरागंज में। भाई बेचन ठाकुर विगत कतेको वर्ष से मैथिली नाटक सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर अपन छात्र लोकन द्वारा अनवरत करा रहल छै। अनवरत मिथिला में शायद कतो लगातार नहीं होते मुदा बेचन ठाकुर करवा रहल छै त इजोती एठाम से धबकर चाहिए ज्वाला बात चाहिए जे मैथिली आ पेपर पढ़बे त देखबे जे उड़ीसा के छात्र लोग दरभंगा में मैथिली सीख रहल छै। आइ वैशाली के लड़का आईएएस बनले है मैथिली भाषा रह के, बक्सर से लड़का आईएएस बनले है मैथिली भाषा रह के, लेकिन हमरा लोग मैथिली से किया दूर जा रहल छी। ई मैसेज संपूर्ण मिथिलांचल में एठा से जवाब चाहिए। सेवा लोग निवेदन अपने लोग स्थान ग्रहण कर जाओ आओ कार्यक्रम अगला स्वागत गीत अगले मंच पर आमंत्रित करबे सुश्री सुलेखा कुमारी और प्रीति कुमारी के निवेदन करबे जो मंच पर आवे और स्वागत गीत प्रस्तुत करे। सुलेखा और प्रीति मानव ईज बचाने सैकड़ों नक्शा पर भूगोल में मानव ईज बचाने सैकड़ों नक्शा पर भूगोल में तैयो बचा कर रखने छी हम एकरा भाई भूगोल में। मानव ईज बचाने सैकड़ों नक्शा पर भूगोल में तैयो बचा कर रखने छी हम एकरा भाई भूगोल में। अरे गोबर लगनी जटा दिन कि सोहर साँझ पराती में और एक हफ्ता में क्या बसई साची ओही सब हम छाती में एक हफ्ता में क्या बसई साची ओही सब हम छाती में तब छाती निकाल आई मंचन में सुलेखा और प्रीति सुंदर सर दर्शन साथ
बहुत बहुत धन्यवाद अपने पधारी अपने कृतार्थ कैल अनुग्रह लेल हम अपने के नाम जपैत रहब भावना के संग सुलेखार प्रति अपन स्वागत ग्रहण रखैन और सम्मानित श्रोता कार्यक्रम के आगाँ बढ़ाबी हमर किछु महत्वपूर्ण व्यक्तिगत लोकनि जे प्रशासन से जुड़ल छथि जिनका बले हमर प्रशासनिक कार्य चल रहल अछि हुनकर समय कीमती होइ छै एक एक क्षण के महत्व छै तें किछु बात के बहुत बात से राखऽ के तकरा किछु के से विलंबित कऽ के हम फिर बात में राखब हम कार्यक्रम के आगाँ बढ़ाबी और अनुपम प्रभाकर जी प्रोफेसर अनुपम प्रभाकर जी उनका से निवेदन करिए जो ओ स्वागत के दू शब्द पद व गद्य में राखे और तकरा बाद हमरा लोग उद्घाटन सत्र कार्यक्रम चलब हम अपन अध्यक्ष महोदय के मनोनयन करब पुनः उद्घाटन करता सँ अपन संभाषण के लेल आग्रह करबे आओ श्रीमान अनुपम प्रभाकर जी। हेलो हेलो चेक आओ श्रीमान अनुपम प्रभाकर जी एक जोरदार थापड़ी अपने लोगों से निवेदन जो बाजी में चाहिए परम आदरणीय संघर्षमय संसार साथी चरणारविंद संस्कार असरा में फूलक माला असरा में फूलक माला लेने हम था नहीं हो अतिथि हमारा हम सो नहीं हो अतिथि असरा में फूलक माला असरा में फूलक माला ले कहीं नहीं हो अतिथि हमारा हम सो नहीं हो विधाता अतिथि हमार हम सो रूठू नहीं हो विधाता हमार रे जतन सो मंच सजावल छाती मंच सजावल छाती घिया कपूर सो
रूठू नहीं अतिथि हमार हो रूठू नहीं विधाता हमार फूल और पाती सो मंच सजावल छाती मंच सजावल छाती कानी कानी अपना दुख सुनावल छाती फूल और पाती सो मंच सजावल छाती हो कानी कानी अपना दुख सुनावल छाती यो हम जानती अतिथि तो पानी में ले तो डर कनी रूठू नहीं अतिथि हमार हम सो रूठू नहीं अतिथि हमार असरा में फूलक माला असरा में फूलक माला ले हम था कनी रूठू नहीं अतिथि हमार रूठू नहीं अतिथि रूठू ने विधाता बहुत जोरदार थाली अपन हृदय के भावना हृदय के दर्द भाई अनुपम प्रभाकर जी रखे छला और समाज सौदा बिना कोनो विलंब के कोनो कार्यक्रम ओहि मंच में एकटा गार्जियन आवश्यकता होइ छै तो गार्जियन आवश्यकता के पूर्ति के लेल हम ओहि मंच के गार्जियन के रूप में हम नामों की घोषणा कर रहल छै और भाई राजकुमार जी से निवेदन करो समर्थन करे हम डॉक्टर जगत किशोर लाल दास जी के नाम घोषणा करे छी मंचक अध्यक्षक के और हम सहर्ष ओकरा स्वीकार करै जोरदार थापड़ी होना चाहिए और सम्मानित श्रोता आप मंचीय कार्यक्रम के ई कार्यक्रम खास करके अपन भारतीय भाषा मैथिली अलग जेटा चलोरागंज से मिथिलांचलक विविध कोण से जागल है उदाई बीच में चलोरागंज जे बेचन ठाकुर जी जगा रहल छै ताई में किछु सम्मान कार्यक्रम छै माननीय पत्रकार महोदय और इस सम्मान कार्यक्रम छै जे हम कही जो एक इस अभिनय में हास्य में नृत्य में जो वाद्य वादन में छे तो काम घरक रसन चौकी जे बात छै हमर बंधु जिनका पर किनको नजर दै छै जिनको सम्मानित मंच कर रहले हास्य शिल्प में जे हमर मौनी छिच्चा बुनिहार हमर मल्लिक जी छै तिनको ही मंच सम्मानित कर रहले ई खास बात छै मंच के लेल ओ किसान जे कम जमीन रहे कट्ठा दू कट्ठा में जमीन रहे जो अपने आप पर निर्भर है बिना कर्जा ले ओई ई मंच ओई स्वाभिमानी किसान के सम्मानित कर रहल छै जय दियो मैथिली के मिथिला के धाम पर बेचनी के आंगन आ मंगला दलाल पर जागवत गुहाली परैरक पान पर टोमिन के टाला मलहोरी मखान पर भाषा के पैन जहान जैन में खड़े रहे तो मैथिली के झंडा ब्रह्मांड में फहरते मैथिली के झंडा ब्रह्मांड में फहरते ई मंच से काज कर रहल है तब अध्यक्ष महोदय के अनुमति लके उद्घाटक जे कार्यक्रम छै हमर अति विशिष्ट महोदय श्रीमान एसडीओ साहब झंझारपुर हुनका से दू शब्द हम पहले आशीर्वचन रूप में ले तकरा बाद हमरा लोग सम्मान कार्यक्रम करब
एसडीओ साहब मंच पर उपस्थित था ताई से पहले एक साहित्य सेवी कहीं जे साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाण हीरा मुदा जो टैलेंट में जो विज्ञान छात्र हो और ओकरा साहित्यों से ओकरे मतलब हो, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हो और साहित्य सेवी हो, तो ई सोना में सुगंधी सोना में सुहागा के गौर होय छै। पहले का यशस्वी पहले का विद्वान एक बुद्धिजीवी हमरा मंच पर ऑफिसर हमरा अनुमंडल के पदाधिकारी परम आदरणीय डीसी एलान साहब छै, हुनका से निवेदन करबे जो दू शब्द ओई मंच पर राखे क्या निशान साहब तो पहले श्रीमान एसडीओ साहब। आज चनौड़ागंज के साहित्यिक के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों, मुझे ये बताते हुए हर्ष होती है कि हमारे साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता कुमार मिथिलेश प्रसाद सिंह हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि और कहानीकार हैं। राजकमल पब्लिकेशन से 5-6 किताब पब्लिश हो चुकी है और इन्होंने अभी अपनी इच्छा व्यक्त की है कि अपने पुस्तक के कुछ अंश मेरे संबोधन के बाद रखेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे भूमि सुधार उप समाहर्ता जो उन्होंने अपनी उद्गार रखी है कि मैं अपनी कविता से शुरुआत करूंगा, तो मेरे उद्बोधन के बाद में रखेंगे। अब मैं यहाँ के साहित्यिक गतिविधि के बारे में 2 शब्द कहूंगा। मैं जब मधुबनी जिले में आया कई कार्यक्रमों में गया। ये आपके ठाकुर जी जो उद्घोषक हैं इनसे भी मैं काफी प्रभावित रहा। महामहिम राज्यपाल महोदय मधुबनी में आए थे, उस कार्यक्रम में भी गया था। मैं मैथिली भाषी मैथिली साहित्य प्रेमी तो उसी समय से देख रहा हूं कि आप अपनी भाषा अपनी संस्कृति के प्रति कितने रागात्मक रूप रखते हैं और कितने शिद्दत के साथ उसे प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रहना ये बहुत कम समुदाय है जो कर पाती है। मैं बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी अपने सेवा काल में गया, लेकिन जिस तरह का आग्रह मैथिली क्षेत्र में मैंने देखा अपनी भाषा के प्रति अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के, या मैंने कहीं और नहीं पाई। इसके लिए आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं कि इस तरह के भावना इस तरह की जो आप में स्पिरिट है उसको बनाए रखें। हाल में मैंने आज्ञा जी किए के पंक्ति पढ़ी, बहुत छोटी एक पंक्ति थी कि हमारा साहित्यकार शहरों में रहते हैं, गांव से एक शब्द अपने झोली में उठा कर ले आते हैं और उसी शब्द के बदौलत अपने आप को विद्वान घोषित कर लेते हैं। इस बात ने मुझे काफी प्रभावित किया कि आपके एक शब्द झोली में उठा कर ले जाते हैं और विद्वान बनने का वहां श्वास करते हैं, लेकिन ये शब्द अनगढ़ रूप में आपके बीच पड़े हुए रहते हैं, आप उसका प्रयोग करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ शब्द और मैं कहना चाहूंगा। आज साहित्यिक गतिविधियां सभा मंचों और कुछ पुस्तकों तक सिमट कर रहे। आज
हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, लेकिन साहित्यिक रचनाएं उससे बहुत कम कर रहे हैं। पर्व त्योहार के अवसर पर मिठाइयां रखते हैं, बच्चों के लिए पुस्तकें नहीं खरीदते। ये हमें कहीं न कहीं भौतिकतावादी तत्व जो हावी हो रहे हैं उसका प्रभाव है। हम जितने पैदा कर रहे हैं उतना ही हमारी साहित्यिक रचनाएं भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि साहित्य वो चीज दिखाती है जो हम करते हैं, जो हमें करना चाहिए। खासतौर से जब हम अपने गतिविधियों को अपने आने वाले बच्चों के लिए नहीं छोड़ेंगे तो हमारा बच्चा अनजान रह जाएगा कि हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। इसके लिए हमारे साहित्यिक गतिविधियां अनवरत चलती रहनी चाहिए। एक चीज है जो मैंने मधुबनी के सभा में भी कही थी कि अपनी भाषा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अति दुराग्रह भी ठीक नहीं है। खासतौर से मैं संस्कृत के बारे में कहता हूँ। संस्कृत जब परिष्कृत हुआ तो मर गया। संस्कृत जब परिष्कृत हुआ तो मर गया। संस्कृत किताबों तक सिमट के रह गई। क्यों? क्योंकि उसमें भाषा की शुद्धता की दुराग्रह बहुत ज्यादा हो गई। ये चीजें होती क्या है कि ताप्ती नदी का पानी शुद्ध होता है, लेकिन तालाब कितने भी सुंदर कर दिया चाहिए उसके पानी शुद्ध नहीं रहते, मर जाता। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि मैथिली में भी वैसे शब्द जो शब्द बह करके आपके यहाँ आ सकते हैं उसको आने दीजिए, और जो शब्द बहकर जा सकते हैं उसको जाने दीजिए। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो बाहर के लोग आपसे परिचित नहीं हो पाएंगे। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं एक उच्च स्तरीय बैठक में था। एसएसबी के एक जवान जो कश्मीर के थे, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों की हिंदी मुझे समझ में नहीं आती है। मैंने मजाक में कहा कि परिष्कृत हिंदी बोलते हैं। उन्होंने कहा ये परिष्कृत वाला क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा कि आपको चिढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि कुछ ऐसे शब्द हम जानबूझ नहीं रख रहे हैं सामने वाला नहीं समझे। क्योंकि सामने वाला को समझाना है तो हम अपनी बात को जैसे वो समझे वैसे समझाएं। खासतौर से एक चीज, क्योंकि मैं बहुत साहित्यिक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं कई चीज अनुभव करता हूँ समाज में। जैसे पंजाब के लोग सभी जगह है, विदेशों में भी है, हिंदुस्तान के भी हर कोने में है। तो आज आप देखेंगे फिल्मों में जो गाने बनते हैं उनके भांगड़ा वगैरह काफी चलते हैं। क्यों चलते हैं? इसलिए कि कुछ उसको हिंदी से जोड़ दिया, कुछ उसके पंजाबीकरण भी हो गया। तो ये जो उनका मेन जोड़ होता है शब्दों का, वो होना चाहिए। हाल में मैंने गुलजार साहब का एक इंटरव्यू सुना। गुलजार साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो शब्द चलते हैं उसको चलने दीजिए। उनका कहने का मतलब हुआ कि आज हम मार्स पर जा रहे हैं। अब मार्स को अगर मरीच कहेंगे तो कुछ अटपटा लगेगा। हम स्पेस में जा रहे हैं, उसके लिए कोई नया शब्द बना दे तो अटपटा लगेगा। इसलिए जो शब्द अगर प्रचलित है, अब मोबाइल का कोई हिंदी बना दीजिए। कुछ लोगों ने ट्रेन का, रेल का भी कुछ हिंदी बनाया था, पता नहीं वो कहाँ चल गया, पता नहीं, हमको मालूम नहीं, पता नहीं किसी ने बोला भी नहीं उसको।
बचपन में लोग कहते साइकिल का भी हिंदी होता है, पता नहीं, हमको तो नहीं पता, आप लोग भी सुने होंगे लेकिन याद नहीं होगा। वो जबरदस्ती शब्द नहीं बनते हैं, शब्द अपने आप स्वीकार किए जाते हैं। ये मेरा कहने का मकसद केवल ये था कि आज जो हमारी साहित्यिक गतिविधियां हो रही है, इसके लिए पुस्तक का जो माध्यम है, पुस्तकों में जो छप कर आती हैं बातें, ये बहुत दिन नहीं चलने वाली है, नहीं चल भी रहे हैं, क्योंकि अब अल्टरनेटिव मीडिया आ गया है आपके सामने। लोग कंप्यूटर पर लिखते हैं, कंप्यूटर पर अपने ब्लॉग पर छोड़ देते हैं और लोग पढ़ रहे हैं और बड़े प्रेम से पढ़े जा रहे हैं। साहित्यिक रचनाओं का एक नया संसार खुल रहा है, उसमें भी जुड़ने की आवश्यकता है। ये तो मैंने एक बृहद परिप्रेक्ष्य में कहा, खास तौर से अब मैं थोड़ा सा ये यहाँ के संयोजक होते हैं बेचारी ठाकुर जी, इनसे मेरी मुलाकात 3-4 दिन पहले हुई, एकदम ताजा ताजी मुलाकात है। और ताजा ताजी मुलाकात इसलिए है कि ये मेरे कार्यालय में गए और इन्होंने एक अपनी रचना दिखाई। रचना के बारे में मैंने पूछा कि इसका अर्थ क्या है, कहना क्या चाहते हैं इसमें। इन्होंने जो बातें रखी मुझे काफी मर्माहत भी किया और इस व्यक्ति के प्रयास ने मुझे यहाँ तक खींच कर लिया, क्योंकि इन्होंने जिस भ्रूण हत्या को अपने मैथिली भाषा के माध्यम से जिस तरह से रखने की कोशिश की है, साथ में ही हमारे सामाजिक कुरीतियों के बारे में और दुर्भावनाओं के बारे में उकेरित करने का प्रयास उन्होंने किया है, ये मुझे बहुत सार्थक लगा। और उसी का शायद मैं प्रयास देख रहा हूँ कि यहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। ये समाज धन्य है कि इतनी महिलाएं सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में आई हैं। और चूंकि ये वक्त साहित्य के कार्यक्रम का है और आप लोग अपने स्थानीय कलाकारों को सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यही कहूंगा कि अपनी इस गतिविधि को बनाए रखें, अपनी रचना शीर्षक को बनाए रखें, इसे मरने नहीं दें, आपके अंदर जो आग है उसको बुझने नहीं दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत सौभाग्यशाली हैं हमारे इस जिला के लोग, ये हम अनुमंडल स्तर से जिसके मालिक आप हैं, आपके विचारों को सुना और साल में 3-4 मौका तो ऐसे मौके ऐसे मिलते हैं जब मैं डीडीसी साहब को सुनता हूँ, श्रीमान राय साहब को, तो साहित्य के प्रति जिनके दिल में भावना हो उनकी संस्कृति बची रहेगी, और संस्कृति बची रहेगी तो आप संस्कारित होते रहेंगे। कहा है किसी ने, अरे कखनी करनी फर्क करे वह व्यक्ति कुकर्मी होता है, अरे जिसका कोई धर्म न हो इंसान अधर्मी होता है। तो विधर्मता से बचाती है साहित्यिक भावना से लगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आपने अजीत जी की बातों को रखा कि देहात से एक शब्द उठा के आते हैं, अपने आप को विद्वान सिद्ध करते हैं। तुम मेरा उन विद्वानों के संबंध में कहना है, अरे दिल का दर्द तुझे साफ दिखाई देगा, दिल का दर्द तुझे साफ दिखाई देगा। मेरे पास इन आंखों में आके देख तो जानूंगा, अरे बबूल का चुभन कितना प्यारा है। नंगे पांव चल के देख तो मैं जानूंगा, नंगे पांव चल कर देख। तो यहाँ जितने बैठे हैं नंगे पांव चलने वाले हैं और नंगे पांव चल के साहित्य का सृजन करते हैं सर। ये काबिल तारीफ यह कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बिना कोनो विलंब के श्रीमान डीसी अलाउल साहब से निवेदन, और खास करके मैं सर से खास रिक्वेस्ट करूंगा कि रचना धर्मिता
थोड़ा बहुत यह बीमारी चाहिए, मुझे भी लगी है। कुछ उस तरह की बातें आप रखेंगे, यह आपका अनुग्रहित होगा। आपसे एक जोरदार तालियों के साथ श्रीमान का मस्तक इस्तकबाल करेंगे। आइए सर, आपका स्वागत है। सभाध्यक्ष महोदय, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, उपस्थित सारे विद्वतगण, दूर दराज से आए हुए भाइयों एवं बहनों, सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अति व्यस्त कार्यक्रमों में से कुछ समय निकालकर रात्रि के समय में लिखने का काम करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं व्यावसायिक तौर पर कोई राइटर हूं, फिर भी लिखते लिखते मैंने काफ़ी किताबें लिख ली। मैं मंच पर बहुत कम कविता पाठ करता हूँ। अब उसकी वजह आप मेरी व्यस्तता को समझ सकते हैं या मनोभावों की गुंझलता को समझ सकते हैं, क्योंकि मंचीय कविताओं की प्रकृति कुछ अलग होती है और गुंझल विचारों से प्रेरित भावनाओं से निःसृत कविताओं की प्रकृति कुछ अलग होती है। कहानियां भी लिखता हूँ और राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित है। फरवरी में प्रभात प्रकाशन और राजकमल प्रकाशन से और 2 किताबें आनी हैं। मैं बहुत अच्छा गाता भी नहीं, बावजूद मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अपनी एक कविता, जो किताब संजोग से मैं लेते आया हूँ, छाया का अभिसार, और इसी कविता को मैं गाकर सुनाऊंगा। मैं क्षमा चाहूंगा कि आप लोगों के मिथिला भाषा के बीच में हिंदी भाषा का हस्तक्षेप कर रहा है। कोई बात नहीं सर, भाषा विज्ञान का सिद्धांत है कि आप जितनी भाषाओं का सम्मान करेंगे, आपकी भाषा समृद्धि उतनी अधिक होगी। एक जोरदार थाली। मैं पहले ही क्षमा मांग चुका हूँ, अगर अच्छा नहीं लगे तो भी कर देंगे, माफ कर देंगे। श्री बहादुर राम, श्री यदुनंदन पंडित, श्री शोभाकांत महतो, श्री जगदीश मल्लिक, श्री झमेली मुखिया, श्री पनकलाल मंडल और श्री लक्ष्मी दास। जतवा गोटा के नाम कहलो मंचक पाछा चलाओ। हमारे व्यवस्थापक लोग आश्वस्त भाई तकरावा सामान्य कार्यक्रम हम चाहत अध्यक्ष महोदय के आदेश से श्रीमान हरि बाबू से निवेदन करवाए जो 2 शब्द आशीर्वचन के लिए बेचन ठाकुर के तथे जे दीप जरो लगे साहित्य मंच के लिए, और हम कहीं जी एकटा से निर्धारित और एकटा स्थापित मंच मैथिली के लिए लिखम से एकर लॉ के जत से जरली है चरोड़ागंज से एकटा परमानेंट हेबाक चाहिए, स्थापित मंच हेबाक चाहिए। तकर आशीर्वाद अपने दियो जो बेचन जे काज कर रहले ओ आगा बढ़त रहे। श्रीमान हरि बाबू अपने से निवेदन जो 2 शब्द अपने माइक्रोफोन पर बचिए। एसडीओ साहब, विद्याल डीसी प्रहलाद जी तथा अन्य सम्मानित सज्जनगण तथा उपस्थित सज्जनगण, वेतन एक प्रयास प्रशंसनीय कह रहा कह सके के कारण जे कार्य कर रहा है करे वाला कार्य कम कम भर रहे है, मगर हिनकर जे चेष्टा है वो साधारण चेष्टा नहीं, हम प्रचेष्टा कह सके वो समाज के किसी एहन दिशा तकबाक वास्ते प्रेरित कर रहा छथिन
जो समाजक हित कामना, कल्याण, उत्थान और श्रेष्ठता मूलक दृष्टिकोण के विकसित करते त्या हिनका हम एहि वास्ते धन्यवाद दै छियनि। यदि एहन शिक्षक लोग समाज में रहे तो समाजक स्वरूप सुंदर, विलक्षण और प्रशंसनीय बहुत बहुत धन्यवाद। एखन अपने उद्गार सुनो श्रीमान जनक किशोर लाल दास जी के। इससे पूर्व हमर आय राम सेवक ठाकुर एक घोषणा करे रहे, तो वो सम्माननीय सज्जन व्यक्ति जो अपने उपस्थित छे सभा भी वो अपने मंच के पाछा चला भी ताकि कार्यक्रम के सुचारू रूप से चला जाए। आप आगा की घोषणा सुना जाओ। अति व्यवस्थित श्रीमान हमरा काल में किछ काले निश्चित रूप से हुनका बाध्यता, लेकिन सारे कार्यक्रम आयोजन जे कार्य भेलै है ओ सम्मान और आशीर्वाद के हम करी शुरू कर रहल छी। हम मंच पर आमंत्रित करना चाहबे सुश्री शिल्पी कुमारी के अभिनय में जे बेचन ठाकुर द्वारा आयोजित सुंदर सा नाटक, और नाटक में जो अभिनय में उत्कृष्ट पात्रता के लिए से सुश्री शिल्पी कुमारी के मंच पर आमंत्रित कर चाह रहे छी। मंच निवेदन करवे श्रीमान डॉक्टर उषा महाशेठ जी से जे शिल्पी के सम्मानित करथिन। व्यवस्थापक महोदय से जे सम्मानित पात्र ई सम्मान समारोह, विदेश सम्मान समारोह जे छै तकरी किछु गिफ्ट और माल्यार्पण एखन भऽ रहल छै, और एकर जे प्रशस्ति पत्र एक बेर जोरदार ताली हम जोरदार ताली। ई सम्मान राष्ट्रीय स्तर सम्मान है। एकर प्रशस्ति पत्र डाक सो एवा में विलम्ब भेलै है, तें हिनका सर्टिफिकेट सेहो भी दे सम्मान समारोह और प्रतीक चिन्ह प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मंच पर आमंत्रित करा चाहे सुश्री प्रियंका कुमारी के। प्रियंका जी अपने मंच पर आवी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका कुमारी अपने मंच पर आवी और हास्य के लिए मैं जियो बेटा और हास्य कॉमेडी ये बच्ची कॉमेडी के लिए पुरस्कृत भऽ रहल है। बहुत बहुत पढ़ल लिखल धैर्यवान व्यक्तित्व के कॉमेडी करब, हास्य करब असंभव होइ छै, मुदा ई बच्चा के हास्य प्रस्तुति के लिए सम्मानित कर रहल छै मंच डॉक्टर उषा महाशेठ द्वारा। पुनः नृत्य के लिए सुश्री सुलेखा कुमारी चनौरागंज। सुश्री सुलेखा कुमारी चनौरागंज उनका निवेदन करवे जो मंच धरावे सुलेखा जी, और उनका नृत्य के लिए सुलेखा के सम्मानित करके डॉक्टर उषा महाशेठ जी जोरदार थपड़ी होना चाहिए। इस सम्मान छे घर में सम्मान छे, घर में बउआ कहबे कहने ओ बाबू हेते, घर के आशीर्वाद माय बाप का आशीर्वाद संतति के जीवन भर फलित फलित रहे छे। ई आशीर्वाद एकरा भेट रहली है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वादक स्वरूप अपने लोग जोरदार ताली बजबे हुए आशीर्वाद देते बच्चा के। बहुत बहुत अब डॉक्टर साहब से निवेदन करबे डॉक्टर साहिबा से आप अपन स्थान ग्रहण कराए। श्रीमती उषा महाशेठ जी से निवेदन करबे जाओ अपन अतिथि के जे स्थान तकरा ग्रहण करे। और मंच पर आमंत्रित श्रीमान रमेश कुमार भारती बेरमा। श्रीमान रमेश कुमार भारती बेरमा उनका चित्रकला के लिए सम्मानित करते। हम निवेदन करवे परम आदरणीय एसडीओ साहब से जो मंच पर आके ए बच्चा के चित्रकला के लिए और श्रीमान जगदीश प्रसाद मंडल जी से सब निवेदन करवे जे अहाँ के धिया पुता छै ते दुनू गोटे मिल के ए बच्चा के सम्मानित कैल जाओ। जोरदार ताली से स्वागत किया जाए, बच्चा के सम्मानित किया जाओ। एक आशीर्वचन स्वरूप श्रीमान अनुमंडला पदाधिकारी झंझारपुर अनुमंडल से आशीर्वाद ले। और श्रीमान पनकलाल मंडल जी अपने से निवेदन के मंच पर शीघ्रता पूर्वक आवी। श्रीमान पनकलाल मंडल जी और चित्रकला पर विदेश सम्मान के लिए श्रीमान पनकलाल मंडल जी ई काम घर सत्ताई की कही जे महिषक पीठ जे राग अलापे तकर भाव के बूझ पड़ते।
कतो हेरे लोरी कहनक भाषा ककरा फेर सत्ता का पड़ते पनकलाल मंडल जी के श्रीमान एसडीओ साहब और आदरणीय जनकलाल बाबू अध्यक्ष महोदय का निवेदन कर दोनों को सम्मिलित स्वरूप में इनका सम्मानित करते और पनकलाल मंडल जी चित्रकला के लिए अपने को सम्मानित किया जा रहा है। विदेश सम्मान एक राष्ट्रीय सम्मान मैथिली में राष्ट्रीय सम्मान है विदेश सम्मान श्रीमान दुर्गानंद ठाकुर जी निवेदन करवाना एसडीओ साहब से स्थान ग्रहण कर 2 मिनट के लिए और श्रीमान दुर्गानंद ठाकुर हास्य कलाकार के रूप में सम्मानित कर श्रीमान DCLR महोदय स्वयं कला साहित्य कला और श्रीमान हादी बाबू दोनों गोटे मिलकर बच्चा का आशीर्वाद प्रदान कर जाओ। बुआ दुर्गानंद ठाकुर चनौरागंज इनका हास्य प्रस्तुति के लिए हास्य अभिनय के लिए इनका सम्मानित कर DCLR साहब बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान अमित रंजन पूरा चनौरागंज जिन डांस के लिए अवतार उनको निवेदन करवाए अमित रंजन जी के और एक सूचना जे भाई जगदीश मल्लिक जी उनका सुहो शिल्प के लिए मोंगी पथिया सुती बनेवा के लिए सम्मानित विदेश सम्मान करते हैं खुदा कोनो कारण से अनुपस्थित है अस्वस्थता कारण नहीं आ सकला है उनका घर पर ही सम्मान पहुंचा दिया जाता है श्री जगदीश मल्लिक जी के और अमित रंजन जी पोराम चनौरागंज उनका से निवेदन करवे श्रीमान जगदीश प्रसाद मंडल जी से जो बुआ के और श्रीमान कपिलेश्वर राव जी जो अपने इथाम होए तो आयु के बच्चा के सम्मानित करी अपने मंच दिलावी श्रीमान जगदीश प्रसाद मंडल जी और एवं कपिलेश्वर राव जी जगदीश प्रसाद मंडल जी एक क्षेत्र में मैथिली कथा साहित्य मैथिली उपन्यास मैथिली नाटक मैथिली कविता के आधार स्तंभ श्रीमान जगदीश प्रसाद मंडल जी के हाथे इस सम्मान आशीर्वाद कोटि कोटि आशीर्वाद समान दोनों गोटे मिल गए बच्चा के सम्मानित करी श्रीमान यदुरंजन पंडित ताली के गड़गड़ाहट पर श्रीमान यदुरंजन पंडित जी बहुत पंडित जी कुम्हारक वृत्ति करैत छथि बर्तन बनैत छथि गढ़ैत छथि मुदा गढ़ के बेच के गुजर करैत हेता कहियो कल्पना नहीं केने हेथिन जे अहू कला के सम्मान होय छै मुदा विदेश सम्मान समारोह एहि कलाकार के तकलक जे माटि में आवाज नहीं दे सके छथिन मुदा सब किछु प्रदान केलखिन है पंडित जी उनका सम्मानित कर रहलखिन है श्रीमान बलराम साहू जी और श्रीमान जनक किशोर लाल दास जी डॉक्टर जनक किशोर लाल दास जी और बलराम साहू जी अपने से निवेदन अपने मंच पर आवी पंडित जी के एक बेर जोरदार ताली के संग आशीर्वादक समय छे आशीर्वाद इनका दियो दोनों को मिल गई गिफ्ट इनका प्रदान करो एक बार जोरदार ताली और अहाँ के जे प्रशस्ति पत्र सर्टिफिकेट भेटत तकरा शीशा लगा के सिंह द्वार पर टांगब और अगरबत्ती देखेबे कि राष्ट्रीय सम्मान छिए मैथिली राष्ट्रीय सम्मान श्रीमान बहादुर राम रसन चौकी के लिए बहादुर राम और बहादुर राम के हम सम्मानित करक ले एक में आर कष्ट देवा चाहे श्रीमान DCLR महोदय के जो बहादुर राम के बहादुर राम रसन चौकी जो विलीन भ गेले आहा ओई रसन चौकी वादनक ले हुरदक रसन चौकी शहनाई जकरा कतौ कोनो स्कूल ने रहे पाठशाला ने रहे जन्मजात गुण होइत रहे जो प्रत्येक शुभ घड़ी में उनका घर पर दे देल जेतन श्रीमान शोभाकांत महतो जी अभिनयक लेल श्रीमान शोभाकांत महतो जी जल्दी करिए अपने मंच पर आवी श्रीमान शोभाकांत महतो जी हमारे DCLR महोदय ठार भ चुकल छथि अहाँ सम्मान देबाक लेल श्रीमान शोभाकांत महतो जी शोभाकांत महतो
श्रीमान शोभाकांत महतो जी, श्रीमान झमेली मुखिया शिल्प वस्तु कला के लेल ई मुखिया जी अपन वृत्ति से हट के बढ़ी के काज काट के खोद के ओकर श्रमजान बनेवा के काज करे छै। झमेली मुखिया जी अपन लीक से हट के, यानी कला ककरो बपौती नहीं छिए, ककरो कीनल नहीं छिए, जकरा जतेक सामर्थ्य छै ओइ क्षेत्र में तते पताका फहरा सकैए। श्रीमान डीसीलाल महोदय सॉरी सर, और अपने निवेदन करल जे अपने हिनका श्रीमान अजय कुमार दास जी से हो अपने आबी और भाई के श्रीमान झमेली मुखिया के सम्मानित करी, माल्यार्पण पहिरा के भाई अजय कुमार दास जी अपने मंच फहरावी। एक सेकंड अजय बाबू प्लीज। दोनों को मिलकर इनका प्रदान करूं गिफ्ट। झमेली मुखिया जो मुखिया जी वस्तु शिल्प कला में महारत हासिल के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज। और कृषि आत्मनिर्भर कहने रही जो आया छी के 2 कट्ठा बारी मुदा कतो हाथ में पसारल की अपने बारी के साथ से गुजर गेलखिन। सह एहि जुगक श्रीमान लक्ष्मी दास जे कट्ठा 2 कट्ठा 4 कट्ठा में खेत रहे, स्वाभिमानक संग आत्मनिर्भरता से कृषि कार्य क के जीव रहल छथि। हुनका ई मंच वंदना करैए, हुनका ई मंच सम्मानित कर रहल अछि। असम्मानित मंच पर उपस्थित आओ वेचन ठाकुर जी श्रीमान लक्ष्मी दास जी के अपने सम्मानित करियो। जय हो। साज पात तोरी बारो दिवस गबेबे हे हम मिथिले में रहबे, घर ही में चारों धाम हे हम मिथिले में रहबे। एक जोरदार ताली, जोरदार थाली लक्ष्मी दास जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 का प्रतिभागी नहीं आयल कोनो कारणवश हुनका गांव पर पहुंचा देल जेतै। अब 2 शब्द अध्यक्ष महोदय से निवेदन जे सम्मान समारोह लेल 2 शब्द ताई से पहले क्षमा चाहब, ताई से पहले श्रीमान जगदीश प्रसाद वंदन जी अपने से निवेदन 2 शब्द कहना 2 शब्द और अपने मंचक सब व्यवस्था के बुझे छिए अपने से बेसी कहवा कोनो प्रयोजन नहीं। और जगदीश बाबू 2 शब्द तकरा बाद अध्यक्षीय भाषण पुनः सर 5 मिनट में आपको छोड़ देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एसडीओ साहब, डीसीलाल साहब और प्रबुद्ध भाई बहन लोग आए बहुत आनंदित भ रहल छी। आई धरि के परंपरा के इतिहास रहल है, आई तक के भारत के इतिहास या दुनिया के इतिहास कहियो जे ऊपर से नीचा थोड़े थोड़े विकास रहा, लेकिन नीचा से ऊपर इतिहास शुरू हो वो आइए अहाँ सबक सामने में प्रकट भेल है। और एहि बहुत खुशी है और चाह और तेजी से बढ़े, विकास करे और जे हराल भथियान लोग थी उनका सबक खोज खबर लेनिहार जे क्यों नहीं थे उनका सबक खोज खबर है। यही आशा संग अपन बात जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एसडीओ साहब के संग अतिकाल भ रहल छै जे मैच समाप्त भ गेलै है। श्रीमान अध्यक्ष महोदय 2 शब्द में आगत सज्जन वृंद, एसडीओ साहब, डीसीएलआर साहब, अन्य कवि लोगन, विद्वान लोगन, महिला लोगन, बच्चा सब, नेना भूतका ई आइ जे समारोह से अद्भुत अनुपम एहि दृष्टिकोण से जे एकर कथित जे एसडीओ साहब छै से साहित्यिक छै, डीसीएलआर साहब जे अला है जो उद्घाटन कयलनि से कवि छै। ई कवि आ साहित्यिक यदि राजनेता लोगन भ जाए तो देशक कल्याण तो तुरंते भ जाए। क्या तो कवि के कहल गेल सर्वज्ञ, कवि पुराण ब्रह्म से तुलना कयल गेल कवि के। जहिना ब्रह्म सबटा बात सबके जनै छथिन तहिना कवियो सभक बात सब जनै छथिन। The poet is at the most conscious point of the age। कोनो जुग के सबसे जे चेतना के अंतिम बिंदु होय छै तै ठमा कवि रहै छै।
ताहि दुआरे जो ई लोकनि राजनेता लोकनि प्रशासक लोकनि कोई भऽ जाए ताहि देशक तऽ सबके कल्याण भऽ जाए, कियाकि सबक बात ई बुझथिन आ तखन सबके ई कल्याण करथिन। ई बहुत सुखद आश्चर्य लगैए, लेकिन सबसे आनंददायक ई बात भेल जे एसडीओ साहब सेहो साहित्यिक छै, DCLR साहब को भी ई झंझारपुर के हमरा सबके गौरव अछि आ हमरा सबके ई समिति में ई सभा में आबि के जे ई गौरव देलनि है हमरा सबके से बड़का आनंदक विषय है। आर जे विषय कहबाक अछि जे एहिठमा जिनका लोकनि के सम्मानित कयल गेल अछि ओ वंचित लोक सब छै। ई बात बुझियौ जे ई समाजक संगठन जहिया भेल रहे ताहिमे जतेक ई लोकनि छै सभक सहयोग से बनल छै। कोनो विवाह दान है तो बिना डोमक बासन से नहीं है, बिना कुम्हारक बर्तन से नहीं है, बिना चमारक ढोल से नहीं है। अब ओकरा हमरा सब जे छै से ओकरा अवहेलना के लिए या उपेक्षा के लिए या ओकरा छुआछूत में दऽ देलिए या ऐसे अन्याय समाज में कहियो नहीं भेल छल। लेकिन ओकरा आप धीरे धीरे हमरा सब से ओकरा मार्जन कर रहल छी आ अपना के ओकर प्रायश्चित रूप में ओकर सबटा जे छै हमरा लोगन कर रहल छी। ओकर रिजर्वेशन देलिए, ओकरा घर द्वार बना रहल छी सरकार के दिस से आ सब तरह सुविधा दऽ रहल छी। ई हमरा सबक प्रायश्चित कोनो ओकरा नहीं कर रहल छी। तैं हिनका लोगन के सम्मानित कयल गेल ई सबसे पैघ बात भेल। समाजक ई सब कर्णधार सब छै आ हिनके बल पर जे छै आइ जे छोट लोग जिनका कहै छै उपेक्षित लोग सब छै हुनके लोकक बल पर ई सबटा समृद्धि छै। आ वो समृद्धि के डेरे के हमरा सब देखै नहीं छै, ऊपर तक नहीं घुरी। एहि दुआरे एहि अर्थ में ई समारोह के जे ई काज भेल से हमरा सबसे उत्कृष्ट बुझि पड़ल जे ई हिनका लोगन के सम्मानित कयल गेल है। हिनका सब ओवरड्यू छै समाज में। हिनका सब जतबा दिन हम सब सम्मान नहीं दिलिए तैं हम सब वंचित केने तैं जे एसडीओ साहब एला DCLR साहब ई सब तो अद्भुत गवर्नमेंट साहित्यिक लोक सब छै। हमरा गौरवान्वित छी चंद्रागंजक लोक दिस समितक दिस विजल ठाकुर के दिस हिनका कोर्ट से धन्यवाद दै छै जे ई लोग बेर बेर आबै छै। एहि तरह सभा हुए, एहि तरह मंच हुए जाहिमे कि ई सब हिनका सबके मौका देल जाए जे ओ सब एहिठमा के लोग के किछु नव बात सब कहथिन। जय बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने लोगन से आज्ञा ले माननीय पदाधिकारी महोदय के जब अति आवश्यक जो अपने लोगन थपड़ी बजा के का आज्ञा दिए ती लोगन अनुमोदन कार्य जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं छाती सदा स्नेह जो आदर करी छाती सदा स्नेह जो आदर करी तो फिर लोग अपनों संग आनल जा सकैए। छाती सदा स्नेह जो आदर करी तो लोग अपनों संग आनल जा सकैए। जो फाटल ठोड़ जो सुखायल ठोड़ के मुस्का सकी तो गीत मिलनक फेर गावल जा सकैए। गीत मिलनक फेर गावल जा सकैए। एही भावना के संग ई मंच अपने के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करैत अछि। अहिना फाटल ठोड़ के मुस्कबैत रही, चाहे पद पर छी, बहुत दरिद्र छै, बहुत पीड़ छै, बहुत वेदना छै क्षेत्र में, हो सके तो शिवै के प्रयास करैत रहियो सर। शिवै के प्रयास और कीर्ति जस साहब जीवती बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान समारोह सब आप तू सब अबे जा आनंद करता है दुकान कन गेले हुए चाह पानी दुकान में। अच्छा तो ठीक है उनका बैठ तो साथ में का नहीं से तो लड़की सब एक आध बैठ की है सर लड़का से एक आध बैठ देते हम सब पर बैठ जाओ कुर्सी पर और बेंच पर चलो पकड़ ताली 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 लॉग से देखो हाथ है दिन से انا اني لا لا انا اني لا لا
प्रियंका कुमारी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले है ना सचिव नहीं आता हाँ उठ गया था चलो तो मतलब रिकॉर्डिंग है वीडियो रिकॉर्डिंग हम रिकॉर्डिंग करी रिकॉर्डिंग करी छै बउआ सबके कहीं लो ली जा रहे थे स्टेशन से बाहर जा रहे थे सब पाँचों के लिए जेना कि अपने देखलहुँ एखन सम्मान समारोह विदेहक सौजन्य सँ अपना समाजक बीच जे तथाकथित सर्ववर्गक लोक छथि हुनका आदरपूर्वक एकटा सम्मान देल गेलनि उदो विदेह नाट्य कला परिषदक ओर सँ हुनका मनोबल के बढ़ावा के लेल जे निश्चित रूप से समाजक सब वर्गक लोग ऐसे उत्साहित हेता प्रोत्साहित हेता आ सम्मान समारोहक संग ओ कार्यक्रम को वही ठन विराम दऽ कऽ आब हम आगाँ चलै छी काव्य गोष्ठी दिस आब हम आगाँ चलै छी काव्य गोष्ठी के दिस ओहिसँ पूर्व एकटा सूचना सम्मान समारोहक जे अतिथि छलाह जे हमरा लोग के बीच एहि कार्यक्रम में नहीं उपस्थित भऽ सकला हुनकर नामक घोषणा एक बेर हम कऽ देबऽ चाहै छी तऽ हुनका लग ई मैसेज पहुँच जेतनि संगे सम्मानक लेल जे किछु प्रशस्ति पत्र आ मेडल राखल है वो सब हुनका लग पहुँच जेतनि अपने छी श्री जगदीश प्रसाद मंडल जगदीश प्रसाद ठाकुर जी नहीं देख अपने शिल्प के क्षेत्र में श्री जगदीश मल्लिक चनौरागंज अपने जगदीश मल्लिक चनौरागंज अपने पुरस्कार और सम्मान में समारोह में राखल है बाई डाक अपने लग पहुंच जाए दोसर है हारमोनियम के क्षेत्र में श्री परमानंद ठाकुर जगदर परमानंद ठाकुर जगदर पिताश्री नौधनी ठाकुर अपने का हारमोनियम के क्षेत्र में इस सम्मान बेटा ढोलक के लिए श्री बुलन राव ग्राम बेरमा पिता स्वर्गीय चिल्टू राव अपने के इस सम्मान राखल है आप देखल जाओ रसन चौकी के क्षेत्र में श्री बहादुर राव ग्राम चनौरागंज पिता श्री सरयू ग्राम अपने के लिए विदेश सम्मान राखल है अपने लग सागरह पहुँच जेते आगा अभिनय के लिए शोभाकांत महतो चनौरागंज उनका ले विदेश सम्मान राखल है उनका लगवा इज्जत बाय पोस्ट बाय डाक की पहुँच जाए किछु शब्द जे मात्र दू शब्द में हम राखऽ चाहै छी वो एहि तरह अछि जे एहि रंगमंच से जुड़ल अछि वो जे लीक सब कोई चले लीक सब कोई चले लीक ही चले कपूत लीक सब कोई चले लीक ही चले कपूत अब बिना लीक तीनों चले शायर सिंह शपूत और ये बात समाजक बीच अपने लोकनिक आशीर्वाद तो श्रीमान बेचन ठाकुर आ हुनकर जतेक लीना बुटका छथिन वो एहि चीज के दर्शौलनि जे एहि माटि पर जे देशी मुर्गी बिलायती बोलने अपन जे किछु भाषा में छनि जे किछु कला में छनि जे किछु शिक्षा में छनि सब किछु एक धारा में जोड़ि के वो बहौलनि एहि के लेल अपने धन्यवाद
आशीर्वादक पात्र छी श्रीमान बेचन ठाकुर जे अपन बहुआयामी प्रतिभा के देखौलन, जिनमें अपने सभक सहयोग रहले, आशीर्वाद रहले। एहि के लेल समस्त उपस्थित दर्शक वृंद जे छी, श्रोता वृंद जे छी, हुनका एहि मंच सँ हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करै छी, अभिनंदन करै छी, अभिनंदन करै छी। संगे आब अपने लोकनिक लेल हमर जते कविवर सब उपस्थित छथि हुनका आग्रह करबनि जे आब अपने नामक घोषणा हेतै आ अपने कवि सम्मेलन लेल यथास्थान मंच पर अबै। ताहि सँ पूर्व एकटा गीत मनोज कुमार महतो के द्वारा सबसे सुंदर अपन मिथिला धाम यो भैया बउआ आबि रहल छथि स्वर्गों से। चलो चाहे काव्य गोष्ठी के दौर में आ काव्य गोष्ठी के दौर में हम पहिल नाम कोई महान विभूत के लऽ रहल छी, जिनक रचना छै गामे में रहे छी, अपने छी डॉक्टर जनक किशोर लाल दास जी। हम श्रीमान से आग्रह करबै वो मंचासीन होय, आगा बढ़े, माइक के संभारे, आप बतबाए जो अपने कौन गाम में रहे छी, गामे में रहे छी अपने जनक किशोर लाल दास जी। उनका स्वागत में, महान विभूत के स्वागत में एक जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हाँ, कविता जे छै गामे में व्यथा व्यथित कऽ के रखलनि। बुझाइए जे हमर श्रोता दर्शक सेहो किछु व्यथित भऽ गेल हेता। एहि कड़ी में हम जोड़ो चाहै छियनि बकलेल किसान कविता के लऽ के वो मोहम्मद गुल हसन अमीन साहब बेरमा आबैत आ अपन कविता के पाठ करैत। मोहम्मद गुल हसन बेरमा कविता छनि बकलेल किसान। कविता पाठ बिना कोनो भूमिका के करैत इस समस्त कविवर सँ आग्रह, चूँकि समय किंचित एकदम अभाव छै तै लके एकदम शॉर्ट कऽ के हम कार्यक्रम पेश करऽ जा रहल छी। चूँकि एकर अगिला कड़ी वीरांगना नाटक सेहो छै आ बच्चा लोग तैयार भऽ गेल छथि, ये हमर आग्रह, अन्यथा एहि बात पे नहि। धन्यवाद। हमर कविता के शीर्षक अछि बकलेल किसान, ओकरा तरन्नुम कहि रहलहुँ हँ, कहिए देलक समय का भाव। सबटा किसान में हम ही बकलेल, सबटा किसान में हम ही बकलेल, काका हम ही बकलेल। दौड़ू दौड़ू यो काका, काका हे दौड़ू दौड़ू यो काका, जुलूम भऽ गेल। दौड़ू दौड़ू यो काका, जुलूम भऽ गेल। दौड़ू दौड़ू यो काका, सबटा किसान में हम ही बकलेल, सबटा किसान में हम ही बकलेल। काका दौड़ू यो काका, साढ़ गहूम चढ़ गेल। दौड़ू दौड़ू यो काका, गहूम चढ़ गेल। दौड़ू दौड़ू यो काका, अंगना सन ज्योति ज्योति खेत हम बनेलहुँ, अंगना सन ज्योति ज्योति खेत हम बनेलहुँ। DAP पोटास संग ओकरो बुनलहुँ, अंगना सन ज्योति ज्योति खेत हम बनेलहुँ। DAP पोटास संग ओकरो बुनलहुँ। एहन सुंदर गहूम काका, एहन सुंदर गहूम काका, पारा चढ़ गेल। दौड़ू दौड़ू यो काका, जुलूम भऽ गेल। दौड़ू दौड़ू यो काका, जुलूम भऽ गेल। दौड़ू दौड़ू यो काका, सबटा किसान में हम ही बकलेल, सबटा किसान में हम ही बकलेल। दौड़ू दौड़ू यो काका, जुलूम भऽ गेल। दौड़ू दौड़ू यो काका।
काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यौ काका कच्ची आध कोस भैर पाइपो पसारलौं कच्ची आध कोस भैर पाइपो पसारलौं महग पैन कीन ओकरो पटेलौं कच्ची आध कोस भैर पाइपो पसारलौं महग पैन कीन ओकरो पटेलौं एहन सुंदर गहुम काका एहन सुंदर गहुम काका पार चढ़ गेल दौड़ू दौड़ू यौ काका यौ टाका पैर गेल दौड़ू दौड़ू यौ काका यौ टाका पैर गेल दौड़ू दौड़ू यौ काका सबटा किसान में हम ही बकलेल सबटा किसान में हम ही बकलेल दौड़ू दौड़ू यौ काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यौ काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यौ काका कहैत ई बात कहैत गुलहसन कहैया ई बात लिखत गुलहसन कहैया की कहूँ काका अब किछ न फुरैया केलहा देलहा काका सबटा पाइन में चल गेल केलहा देलहा सबटा काका पाइन में चल गेल दौड़ू दौड़ू यौ काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यौ काका यौ टाका पैर गेल दौड़ू दौड़ू यौ काका सबटा किसान में हम ही बकलेल सबटा किसान में हम ही बकलेल दौड़ू दौड़ू यौ काका यौ टाका पैर गेल दौड़ू दौड़ू यौ काका जुलूम भ गेल दौड़ू दौड़ू यौ काका बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुलशन जी दौड़ू दौड़ू यौ काका जुलूम भ गेल आ सबटा गहूम हमर पारा चढ़ि गेल आ हम छी सबसे किसान बकलेल अपने भाई गुलशन जी अमानत पास को अमीनी करे छी ग्राम बेरमा सो बहुत सुंदर बहुत चिकन थपड़ी के गरगराहट ये स्पष्ट कऽ देलक। आब एही कड़ी में काव्य गोष्ठी अंतिम जो महान विभूत छथि मैथिली साहित्यक आकाश में तो कविता होय गीत होय गजल होय छोट नाद